कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को क्लास 8 के जो भी प्रश्न बाकी था वो सभी प्रश्न को देखेंगे, जिसमें से बीपीएससी द्वारा जो एग्जाम होने वाला है उसमें आने की संभावना होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर इसके पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके जरूर देख लीजिए। और बिहार स्पेशल के कम से कम हम 20 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें से लाखों लोगों ने देखा है। उसका एक अलग प्ले लिस्ट बनाया गया है, तो उसको भी जाके जरूर देखिए। तो आइए आज के पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रण है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रण है। पहला ऑप्शन दिया है चांदी, दूसरा दिया है हाइड्रोजन, सी नंबर दिया है जल और डी नंबर दिया है वायु। तो बताना है आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बताना है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रण है। तो याद रखना है वायु जो है एक प्रकार के मिश्रण होता है। और यहाँ पे चांदी दिया है, तो याद रखना क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है। तो याद रखना विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक जो होता है चांदी होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि सोरे की जल में विलयता 20 डिग्री सेल्सियस पर 21.5 है, तो इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना प्रतिशत सोरा को घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त बन जाए। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया है, बताना है कि इसमें का आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.15 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन समांगी मिश्रण है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण है। पहला ऑप्शन दिया है सोडा जल, दूसरा दिया है वायु, सी नंबर दिया है सिरका, डी नंबर दिया है लकड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु जो होता है एक प्रकार के समांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। बताना है कि इसमें से कौन विलयन है, उसका पहचान करना है। पहला ऑप्शन दिया मिट्टी, बी नंबर दिया समुद्री जल, सी नंबर दिया कोयला, डी नंबर दिया वायु। तो याद रखना है समुद्र का जल जो होता है एक प्रकार के विलयन होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि सामान्य तापक्रम पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या कितना है। बताना है सामान्य तापक्रम पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की जो संख्या है कितना है, 5 है कि 10 है कि 6 है कि 11 है। तो याद रखना है सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में 6 तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्न में चमकीली अधातु को पहचाने। बताना है कि इसमें चमकीली अधातु कौन है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और नाइट्रोजन। तो आपको अच्छी तरह से पता है आयोडीन जो होता है एक प्रकार के उसमें चमक पाया जाता है, जो कि अधातु होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पे कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, लेकिन जल के गुण होता है। तो बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस जैसा कि ऑक्सीजन गैस जैसा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जैसा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल भिन्न। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो भी प्रश्न बता रहे हैं सभी के सभी क्लास 8 एससीईआरटी और एनसीईआरटी में दिया हुआ प्रश्न है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम सभी कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक सभी प्रश्नों को देखेंगे। एसएसटी साइंस और जो भी बुक है सभी को। तो नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में उप धातु को चुने। बताना है कि निम्नलिखित में कौन उप धातु है, कार्बन है कि कॉपर है कि जर्मेनियम है कि पारा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनियम जो है एक प्रकार के उप धातु होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो मिश्रण नहीं होता। हवा एक प्रकार का मिश्रण होता है, समुद्र का जल भी एक प्रकार का मिश्रण होता है, दूध भी एक प्रकार का मिश्रण होता है, लेकिन चांदी जो होता है एक प्रकार के मिश्र धातु नहीं होता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। और ये भी बात आपको याद रखना, विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक जो होता है वह चांदी ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में मिश्रण कौन है। फिर वही प्रश्न आ गया वैसा ही कि निम्नलिखित में कौन मिश्रण है। बताना है कि कॉपर क्या मिश्रण है, तो नहीं है। लोहा मिश्रण है, तो नहीं है। पीतल, तो पीतल एक प्रकार के मिश्रण होता है। जो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि निम्न में कौन सही नहीं है। बताना है कि निम्न में कौन सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन दिया है यहाँ पे
तत्व समान कणों से निर्मित होते हैं, क्योंकि होते हैं यौगिक भिन्न भिन्न कणों से निर्मित होते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। यौगिक के गुण उसके अवयवी कणों के गुणों से भिन्न होते हैं, यह भी बात बिल्कुल सही है। सी नंबर दिया कि तत्व सरल पदार्थों में विभाजित नहीं हो सकता है। यौगिक सरल पदार्थ में क्या हो सकता है, विभाजित हो सकता है, ये भी बात सही है। तो डी नंबर दिया है कि गर्म करने पर यौगिक अपने तत्वों में विघटित हो जाता है, यह बात गलत है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि निम्न में कौन मिश्रण नहीं है। बताना है कि हम जो नीचे दिया है ऑप्शन, इसमें से कौन मिश्रण नहीं है। बारूद, चीनी, नमक का विलयन की कोलाइडर। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी। चीनी जो होता है एक प्रकार के मिश्रण नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक है। तो पहला ऑप्शन दिया ऑक्सीजन, बी नंबर दिया नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हवा। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन अयौगिक है। तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एक प्रकार के यौगिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्न में द्रव धातु को पहचाने। बताना है कि निम्नलिखित में द्रव धातु कौन है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन यहाँ पे होगा, गलती से ब्रोमीन हो गया है। ब्रोमीन, पारा, लोहा और सोडियम। तो याद रखना है पारा जो होता है एक प्रकार के द्रव धातु है, यह बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि निम्नलिखित अधातुओं में कौन रंगीन नहीं है। बताना है कि कौन धातु अधातु है जो रंगीन नहीं होता है। तो बताना है आपको, पहला ऑप्शन दिया सल्फर, बी नंबर दिया श्वेत फास्फोरस, यहाँ पे श्वेत होगा, ठीक है, यहाँ पे याद रखना श्वेत फास्फोरस, कार्बन और ब्रोमीन। तो बताना है आपको कि इनमें से कौन अधातु है जो रंगीन नहीं होता है, ठीक है। तो बता याद रखना है श्वेत फास्फोरस जो होता है वह अधातु है लेकिन रंगीन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थ शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। बताना है कि एक या एक से अधिक जो शुद्ध पदार्थ होता है और यौगिक होता है उसे मिल के जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोग मिश्रण बोलते हैं लोग। तो बिल्कुल बात सही है, पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक से मिलके क्या बनता है, मिश्रण बनता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है वह कहलाता है। बताना है कि विलयन का वह कौन सा घटक है जिसकी मात्रा अधिक होता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं लोग। तो विलेप बोलते हैं तो नहीं बोलते हैं, विलायक बोलते हैं, तो यह बात बिल्कुल सही है। याद रखना है विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि विलियम, यहाँ पे विलियन होगा, याद रखना है विलियन का वह घटक जो विलायक में घुला होता है कहलाता है। बताना है कि विलियन का वह घटक कौन है जो विलायक में घुला रहता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया असंतृप्त विलयन, बी नंबर दिया विलायक, सी नंबर दिया विलय और डी नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलय जो होता है विलायक को घुला के रखता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि विलयन है। बताना है कि विलयन जो है क्या है, यह बात आपको बतानी है। तो पहला ऑप्शन दिया समांगी मिश्रण है कि विषमांगी मिश्रण और जल है कि यौगिक है कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना विलयन जो होता है एक प्रकार के समांगी मिश्रण होता है, यह बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वह विलयन के 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है तो विलयन की सांद्रता क्या होगी। बताना है कि किसी विलयन में 320 ग्राम विलायक है और उसमें 40 ग्राम साधारण नमक विलय करना है तो उसकी सांद्रता क्या होगी। तो याद रखना है 11.1% उसका सांद्रण होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि एक विषमांगी मिश्रण जिसमें विलय कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो उसे हम लोग निलंबन बोलते हैं लोग, ठीक है, यहाँ पे निलंबन होगा, यह बात याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो हम क्या अवलोकन
कर सकते हैं। तो टिंडल प्रभाव का अवलोकन हम लोग कर सकते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो टिंडल प्रभाव के क्या करता है, प्रदर्शन करता है, मतलब दिखाता है। तो नमक का विलयन तो नहीं, दूध तो ये भी नहीं, सोडियम कार्बोनेट का विलयन तो ये भी बात नहीं, लेकिन स्टार्च का विलयन जो होता है वह टिंडल प्रभाव को दिखाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है। बताना है कि निम्नलिखित मिश्रण में कौन है जो विलयन है। मिट्टी की, समुद्र का जल की, वायु की, सोडा वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र का जल जो है एक प्रकार के विलयन होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है। तो पहला ऑप्शन दिया है लोहा में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, जल का जमना, कोयला का जलना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल का जमना जो होता है भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो रासायनिक परिवर्तन का एक प्रकार के उदाहरण है। जल का उबलना, लोहे का पिघलना, जलवाष्प का संघनन, कोयले का जलना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयले का जलना जो होता है एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, खड़िया है। बताना है खड़िया जो होता है वह क्या होता है। मिश्रण होता है कि तत्व होता है कि यौगिक होता है कि उपधातु होता है। तो याद रखना है खड़िया जो होता है एक प्रकार के यौगिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। बताना है कि रेत के सूक्ष्म कण का जल में मिश्रण जो होता है उसका उदाहरण क्या है। तो याद रखना है निलंबन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़ा मेढ़ा मार्गों में गमन करना क्या कहलाता है। बताना है कि कोलाइडी विलयन में कण जो होता है उसका टेढ़ा मेढ़ा मार्ग में गमन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना उसको हम लोग ब्राउनी गति के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो याद रखना है दूध जो होता है एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ नहीं होता है, उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया मिला रहता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन विलयन नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो विलयन नहीं है। समुद्र का जल की, हवा की, कोयला की, सोडा वाटर। तो याद रखना है कोयला जो होता है एक प्रकार के विलयन नहीं होता है। आप ऑप्शन के अनुसार भी इसमें देख सकते हैं यह तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। बताना है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी का मतलब होता है अलग, असमांगी का मतलब होता है एक जैसा। तो बताना है कि इसमें कौन विषमांगी मिश्रण नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है वास्तविक विलयन, दूसरा दिया है कोलाइडी विलयन, और यहाँ पे मिश्र धातु, और इनमें से सभी। तो याद रखना मिश्र धातु जो होता है उसमें एक ही टाइप की चीज बन रहता है, वास्तविक विलयन में भी एक ही टाइप का होता है, लेकिन विषमांगी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। कोलाइडी विलयन जो होता है एक प्रकार के विषमांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है। बताना है कि निम्नलिखित जो है इसमें कौन शुद्ध पदार्थ है। मिट्टी है कि जल है कि आग है कि हवा है। तो याद रखना है जल जो होता है वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुद्ध जो जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो याद रखना है 7.4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में कौन धातु नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो धातु नहीं है, मतलब अधातु है। तो पहला ऑप्शन दिया आयोडीन। तो आयोडीन ही याद रखना है यह एक प्रकार के अधातु होता है लेकिन इसमें चमक पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसके बाद कि निम्न में कौन तत्व है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो तत्व है।
पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हीरा, याद रखना यहाँ पे हीरा लिखा हुआ है, हीरा, पीतल, चूना पत्थर, सीमेंट। तो याद रखना है हीरा जो होता है एक प्रकार के तत्व होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सही कथन को चुनिए, बताना है कि निम्नलिखित में कौन सही कथन है। पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि हवा और बारूद मिश्रण होता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हवा और बारूद जो होता है वह अलग अलग चीजों से मिलके बना होता है, मतलब वह एक प्रकार के क्या होता है, मिश्रण होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे ना यहाँ पे कि निम्न में कौन विलियन नहीं है, बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो विलियन नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हवा, पीतल, सोडा वाटर, ग्रेफाइट। तो याद रखना हवा विलियन होता है, पीतल भी होता है, सोडा वाटर भी होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है एक प्रकार के विलियन नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। ये प्रश्न भी ऐसा प्रश्न हम ऊपर भी देखे थे लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च जो होता है उसका घोल टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। दोस्तों और कम से कम हम लोग 20 से 30 प्रश्न देखेंगे, उसके बाद रहने दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है। यहाँ पे नहीं वाला देखना है कि निम्नलिखित में मिश्रण कौन नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है बारूद, तो बारूद एक प्रकार का मिश्रण होता है, समुद्र का जल भी मिश्रण होता है, मिट्टी भी मिश्रण होता है, लेकिन जल जो होता है वह एक प्रकार के मिश्रण नहीं होता है, तो जल ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है दूध का फटना, बी नंबर दिया है दूध से आइसक्रीम का बनना, सी नंबर दिया है जल का जमकर बर्फ बनना, और डी नंबर दिया है बर्फ का पिघलना। ठीक है, यहाँ पे पिघलना रहेगा। ठीक है, बात याद रखना है। तो बताना है आपको कि निम्नलिखित में कौन है जो रासायनिक परिवर्तन है। तो याद रखना है दूध का फटना जो होता है एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होता है, बाकी सब ये भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी मिश्रण में होता है, बताना है कि किसी कोई मिश्रण जो होता है उसमें क्या होता है। दो या दो से अधिक तत्व हो सकता है, तो यह बात बिल्कुल सही है, दो या दो से अधिक तत्व मिलके मिश्रण बन सकता है, दो या दो से अधिक यौगिक भी मिलके बन सकता है, और दो या दो से अधिक यौगिक को मिलाएंगे तभी बन सकता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे लोग कि कोलाइडी विलयन है, आपको बताना है कि कोलाइडी विलयन क्या है। पहला ऑप्शन दिया है एक तत्व है, बी नंबर दिया है एक समांगी मिश्रण है, और सी नंबर दिया है एक यौगिक है, और डी नंबर दिया है एक विषमांगी मिश्रण है। तो याद रखना है कोलाइडी विलयन जो होता है एक प्रकार के समांगी मिश्रण होता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह बात याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना है, कि धातु का बनना है, कि लोहा में जंग लगना है। तो याद रखना है लोहा में जंग लगना जो होता है एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होता है, यह बात याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सही है, बताना है कि निम्न में कौन है जो सही है। तो पीतल एक धातु है, जास्ता एक अधातु है, संगमरमर एक यौगिक है, तूतिया एक मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर जो होता है एक प्रकार के यौगिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो रासायनिक परिवर्तन है। तो लोहा में जंग लगना, अभी हम ऊपर देखे थे लोग क्या होता है एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होता है, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह बात याद रखना है। ठीक है, कि लोहा में जंग लगना एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है, बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो भौतिक परिवर्तन नहीं है। पहला ऑप्शन दिया मोमबत्ती का जलना, बी नंबर दिया लोहा का पिघलना यहाँ पे होगा, सी नंबर दिया लकड़ी को काटना, पानी का उबलना। तो याद रखना है मोमबत्ती का जलना जो होता है वह एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होता है, न कि भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है, बताना है इसमें कौन है जो रासायनिक परिवर्तन है। तो दूध का जमना जो होता है वो एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोलाइडी विलयन के संदर्भ में
निम्न में कौन सही नहीं है। बताना है कि कोलाइडी विलयन जो होता है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताना है कि कोलाइडी विलयन एक प्रकार के समांगी मिश्रण होता है, कि अस्थायी होता है, कि रिबल प्रभाव को दर्शाता है, कि ब्राउनी गति को दर्शाता है। तो यहाँ पे नहीं बोला है, तो याद रखना यह प्रकार समांगी मिश्रण होता है, ये बात गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट के अशुद्ध नमूने को किस विधि से शुद्ध किया जाता है। बताना है कि कॉपर सल्फेट जो होता है उस अशुद्ध नमूने को किस विधि के द्वारा उसको शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रवाकरण विधि के द्वारा कॉपर सल्फेट को क्या कर सकते हैं हम, शुद्ध कर सकते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन है। तो याद रखना है जल से भाप का बनना भौतिक परिवर्तन होता है, बाकी लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है, विद्युत जल विद्युत विक्षेपण ये भी रासायनिक परिवर्तन है, और पेड़ का काटना भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जल से भाप का बनना जो होता है वो एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन तत्व है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो एक प्रकार के तत्व है, पीतल है, कि स्टेनलेस स्टील है, कि आर्सेनिक है। तो याद रखना आर्सेनिक जो होता है एक प्रकार के तत्व होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है। यहाँ पे नहीं वाला बात बोला है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन दिया ऑक्सीजन, ब्रोमीन, कागज, जस्ता। तो याद रखना कागज जो होता है एक प्रकार के तत्व नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो एक प्रकार के यौगिक है। तो याद रखना है स्टील, की पीतल, की आयोडीन, की संगमरमर। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संगमरमर जो होता है एक प्रकार के यौगिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन धातु है। बताना है कि इसमें से कौन है जो धातु है। पहला ऑप्शन दिया एंटीमनी, दूसरा का दिया यहाँ पे ग्रेफाइट होगा, गलती से दूसरा चीज लिखा गया आयरन और आर्गन। तो याद रखना है आयरन जो होता है एक प्रकार के धातु होता है, यह बात आपको याद रखना है जो SCERT के बुक में क्लास 8 में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में कौन मिश्रण है। तो पहला ऑप्शन दिया बारूद, चूना पत्थर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारूद जो होता है एक प्रकार का मिश्रण है, यह हम लोग कितना बार देख चुके हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। तो याद रखना है नमक का जल में विलयन जो होता है क्या करता है, द्रव का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है और यह प्रश्न बहुत ही भिन्न है, नमक और कपूर के मिश्रण को किस विधि से अलग करते हैं। बताना है कि नमक और नमक जो होता है और कपूर होता है उसको एक में मिला देंगे तो किस विधि से हम लोग उसको पृथक करेंगे लोग। तो याद रखना उसको ऊर्ध्वापतन के माध्यम से कपूर और नमक को पृथक किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। बताना है कि कौन है जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है, जल का उबलना, कि नमक का घोल बनना, यहाँ पे घोल होगा, कि दहन की झिलमिलाती लौह के साथ मोमबत्ती का जलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दहन जो होता है भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर गर्मी से ही पिघल जाती है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोरान है, कि एल्युमिनियम है, कि गैलीलियम है, कि थेलियम है। ठीक है, तो दोस्तों बताना है कि कौन सी धातु है जो हथेली की गर्मी से क्या होता है, पिघल जाता है। तो यह इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर सही सही बता पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। तो ये प्रश्न कितना बार देख चुके हैं लोग, जो स्टार्च का घोल जो होता है एक प्रकार के टिंडल प्रभाव होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लोहा में जंग लगना, कि भोजन का पचना, कि लोहा की छोलन और बालू का मिश्रण बनाना है।
डी नंबर है पौधा का विकास करना। तो याद रखना है पौधा का विकास करना जो होता है रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, यह एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्न में कौन कोलाइडी नहीं है, बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो कोलाइडी नहीं है, सियाही कि धुआं कि दूध कि नदी का जल। तो याद रखना है नदी का जल जो होता है एक प्रकार के कोलाइडी नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन निलंबन है, बताना है कि इसमें कौन है जो एक प्रकार के निलंबन है। तो याद रखना है खड़िया का जलीय घोल जो होता है एक प्रकार के निलंबन होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा आयोडीन और नमक के मिश्रण को किस विधि से अलग करेंगे, बताना है कि आयोडीन और नमक के मिश्रण जो होता है उसको किस विधि से अलग किया जाता है, ऊर्ध्वापातन विधि से कि सत्रावण विधि से कि रवाकरण से, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना आयोडीन और नमक के मिश्रण को ऊर्ध्वापातन विधि से हम लोग अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं कल दूसरा वीडियो को लेकर।